खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। खबर बीकानेर से। जन कल्याणकारी योजनाओं की समय पर हो क्रियान्वित। मेहरा संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक। संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि जन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वित पहल करेंगे ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित ना रह सके। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आलोच्य वित्तीय वर्ष में जो लक्ष्य उन्हें आवंटित हुए हैं वे फरवरी तक आवश्यक रूप से पूर्ण हो। मेहरा ने कहा कि समय पर कार्य होने से कार्य में गुणवत्ता आती है और आवंटित बजट में कार्य सुगमता से पूरा हो सकता है। मेहरा ने बुधवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय सभागार में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा मेधावी छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजना और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पालनहार योजना के सभी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देने के लिए प्रोएक्टिव होकर कार्य करें। उन्होंने विभाग के अधिकारी से कहा कि कोविड-19 के चलते प्रवासी भी बीकानेर आए हैं, ऐसे में उन सभी को रोजगार मिल जाए, इसके लिए श्रम विभाग कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही संभाग में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा तथा उनके परिवारजनों को मिलने वाला लाभ समय पर मिल जाए, यह भी सुनिश्चित करेंगे। संभागीय आयुक्त ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता से कहा कि बीकानेर जोधपुर नागौर मार्ग का कार्य निश्चित समय में पूर्ण हो जाए। इसके लिए कार्यकारिणी एजेंसी के साथ नियमित रूप से मॉनिटरिंग के लिए बैठक करते रहें तथा कार्य का भौतिक सत्यापन करने के लिए कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीकानेर से नागौर के बीच बनने वाले 4 ROB का कार्य समय पर पूरा हो जाए, इसके लिए अभी से पूर्ण कार्यवाही कर ली जाए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंता से कहा कि पानी की सप्लाई 24 घंटे से हो जाए, यह सुनिश्चित कर रहे। साथ ही संभाग में जितने भी हेडपंप है वे क्रियाशील रहे। उन्होंने कहा कि इसी तरह ट्यूबवेल के भी सभी कार्य निश्चित समय सीमा में हो जाए तथा पेयजल की आपूर्ति करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि पानी की सप्लाई WHO के मापदंड के अनुरूप हो। उन्होंने जोधपुर वितरण निगम विभाग के अभियंता को निर्देश दिए कि गंगानगर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 2 ट्यूबवेल पर विद्युत कनेक्शन का कार्य होना है, इसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। संभागीय आयुक्त मेहरा ने कहा कि संभाग में 21 नगरीय निकाय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना बेहतर तरीके से चले, जिसमें भोजन गुणवत्तापूर्ण मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि घर घर कचरा संग्रह करने का कार्य भी निकाय क्षेत्र में बेहतर तरीके से हो तथा प्लास्टिक जब्ती करने की कार्रवाई की जाए। प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने वाले के विरुद्ध सरकारी नियमों के तहत पेनल्टी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर डंपिंग यार्ड के लिए भूमि आवंटित नहीं है उनके लिए भूमि आवंटित कार्रवाई शीघ्र करें। अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई। संभागीय आयुक्त ने कहा कि बजरी और जिप्सम के अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। इसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट, राजस्व, पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से आवश्यक कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि अगर संभाग में कहीं भी अवैध क्रैशर संचालित हो रहे हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा कि ओवरलोडिंग वाहन के खिलाफ चालान काटें और बसों में ओवरलोडिंग सवारी हो तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। साथ ही बस में यात्रा करने वाले सभी यात्री, चालक और परिचालक ने मास्क लगा रखा है या नहीं, इसकी भी जानकारी आवश्यक रूप से की जाए। मेहरा ने कहा कि अगर कोई यात्री बिना मास्क के मिलता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाए। उन्होंने वन विभाग तथा IGNP के अभियंताओं से कहा कि आपस में समन्वय स्थापित कर नहर के किनारे लगे पेड़ों की छंटाई का कार्य करें, गुणवत्ता के साथ नहीं होगा समझौता। संभागीय आयुक्त ने कहा कि विभिन्न विकास कार्यों का समय समय पर विभागीय अधिकारी मौके पर निरीक्षण करें और देखें कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त समस्त सामग्री मापदंडों के अनुरूप है या नहीं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाए। 5000 कृषि कनेक्शन मार्च तक हो जाए। संभागीय आयुक्त ने डिस्काम के अभियंता से कहा कि 5000 कृषि कनेक्शन मार्च 2021 तक आवश्यक रूप से हो जाए। इसके लिए संभाग के सभी अभियंताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं तथा अक्टूबर से प्रतिमाह इस कार्य की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि शुभ शक्ति योजना में उपभोक्ताओं का बकाया विद्युत कनेक्शन किए जाए। उन्होंने कहा कि खरीफ की फसल का समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्य समय पर शुरू हो जाए। साथ ही खरीद के समय, स्थान और बारदाने सहित अन्य किसी बात को लेकर परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसान को कम समय में उसकी फसल का भुगतान मिल जाए, इसकी व्यवस्था अभी से सुनिश्चित करें। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त नंदीवर दुबे, मुख्य अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना राकेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सुधीर माथुर, अधीक्षक अभियंता जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिक विभाग दीपक बंसल, संयुक्त निदेशक कृषि विपणन विभाग शशि शर्मा, संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग कमलकांत स्वामी, संयुक्त निदेशक शिक्षा एवं स्वास्थ्य देवेंद्र चौधरी, अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग गोपाल मिश्रा, अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर वेणु गोयल, जोनल मुख्य अभियंता जोधपुर वितरण निगम इम्तियाज बेग, सहायक
अभियंता उपेंद्र मीणा, मुख्य वन संरक्षक राजेश कुमार जैन, प्रादेशिक वाहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा, उपायुक्त सिंचाई क्षेत्र धर्मपाल सिंह, श्रम कल्याण अधिकारी गजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।